हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अजहर और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा IUPAC। सबसे पहले हम लोग IUPAC सीखेंगे। उसमें मेन टॉपिक में जाने से पहले, IUPAC में जाने से पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि 1828 से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बनिक रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक रसायन। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1828 से पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किए जाते थे वे सब वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा कंसीडर किए जाते थे। किसके द्वारा? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स। 1828 से पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता था वो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन 1828 में एक वैज्ञानिक थे वोलर। वोलर ये क्या काम कर रहे थे? इन्होंने एक कंपाउंड लिया NH4CNO। ये जो कंपाउंड था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। कैसा कंपाउंड था ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम था अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करा? वोलर ने इसको हीट किया और हीट करने के बाद इसको इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? NH2CO NH2 में। ये जो बनने वाला यूरिया, ठीक है। तो 1828 के अंदर वोलर ने क्या काम करा? एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको जैसे हीट करा तो हीट करने के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया यूरिया लैब में। तो ये जो यूरिया बना ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में वोलर के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाने लगे लैब के अंदर। पहले लैब में नहीं बनते थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले कहा जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, मतलब जितनी भी जीवधारी है उनसे जो भी उनसे प्राप्त होते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और जो डेफिनेशन दी जाती थी वो दी जाती थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन बाद में वोलर ने क्या बना दिया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो बाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर भी बनाए जाने लगे। पहले लैब के अंदर नहीं बनते थे, लेकिन आफ्टर फॉर्म यूरिया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जाएंगे। लेकिन आज के अगर डेट में हम देखें तो मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? आज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कहलाते हैं जिसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH4 कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। Ca2 कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CH3 CH2 OH, देखें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और एक एटम और आ गया ऑक्सीजन एटम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते ही हैं लेकिन कुछ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस। ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी प्रेजेंट, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, बट कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट होना क्या है? मस्ट है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
C6H12O6, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं Na2CO3 लिखूँ, सोडियम कार्बोनेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H6, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कहलाते हैं, इसके अंदर कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और इनके साथ साथ कभी कभी ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस जैसे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सा एलिमेंट है, किसकी, कौन से एलिमेंट की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण आज मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे जो मेन रोल रहता है वह है कार्बन एटम। क्या है, कार्बन एटम। हम जानते हैं कार्बन का सिंबल कितना होता है, 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेज में। सही है, 1s2 2s2 2p2। अगर मैं एक्साइटेड स्टेज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक्साइटेड स्टेज के अंदर देखूं, तो एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, मतलब s ऑर्बिटल से जंप करके p ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, s से p ऑर्बिटल में जंप करके पहुंच जाएगा। तो अब इस केस में मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 4 वेकेंट ऑर्बिटल हैं, एक s का है और 2 के 3 किसके हैं, p के। और इसी वेकेंट ऑर्बिटल के कारण इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4। तो इसी ऑर्बिटल, मतलब जो कार्बन एटम है, इसको कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे कार्बन एटम से क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम कितनी हुई, वैलेंसी कितनी हुई कार्बन एटम की, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, जो कार्बन एटम है वो सभी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू दूसरे कार्बन एटम से जुड़ सकता है, और जो कार्बन एटम है वो 2 डबल बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन परमाणु की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, जिसकी वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो है कैटनेशन। कार्बन का एक विशेष गुण है, वो है कैटनेशन। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन अपने दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ सकता है, ठीक है, और एक सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है। कार्बन जिगजैग फॉर्म में भी जुड़ सकता है, टेढ़ी मेढ़ी। कार्बन साइक्लिक रिंग में जुड़ सकता है,
साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर बना सकता है। कार्बन दो साइक्लिक रिंग के साथ मतलब जुड़ सकता है। तो यही कार्बन की एक विशेष प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आज इतने कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट हैं। कार्बन कंटेनिंग कार्बन हर एक चीज़ में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिलेगा। तो कार्बन क्या होता है, जो कैटिनेशन मतलब सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है, जिगजैग फॉर्म में जुड़ सकता है, साइक्लिक रिंग बना सकता है, दो साइक्लिक रिंग के थ्रू जुड़ सकता है, चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, दो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो ये थी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। टोटल कितने 4 बॉन्ड बनाएगा? 4। चलिए आगे बढ़े। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें IUPAC में जाने से पहले आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हम लोग कार्बन परमाणु को 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा सेकेंडरी कार्बन एटम, तीसरा टर्सरी कार्बन एटम, और 4th नंबर पर हम लोग करते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं, और क्वाटरनरी को 4 डिग्री कार्बन एटम भी कहा जाता है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और हर एक चीज़ को नोट करते रहें, ठीक है। सब चीज़ को क्या करते रहें आप लोग? नोट करते रहें। तो कार्बन एटम हम लोग कार्बन एटम को 3-4 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब हम लोग चारों को देखते हैं कि चारों है क्या। कोई ऐसा कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन परमाणु को प्राइमरी कार्बन परमाणु कहते हैं। अगर मैं इस कार्बन परमाणु की बात करूं तो ये केवल इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये केवल इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये वाला जो कार्बन एटम होगा ये प्राइमरी कार्बन एटम होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम भी केवल इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? वह कार्बन परमाणु जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है या जुड़ा रहता है, 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन एटम कहेंगे। अगर मैं इस कार्बन एटम को देखूं तो ये कार्बन एटम 2 अन्य कार्बन एटम से लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो ये जो कार्बन एटम होगा दैट इज ए सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्सरी कार्बन एटम की बात करूं, कोई ऐसा कार्बन एटम जो 3 अन्य कार्बन एटम से घिरा हो, जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा हो। तो ये जो कार्बन एटम है ये अन्य 3 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ है। देखो, एक इधर, एक इधर, एक ये 2 और एक ये 3। तो ये जो कार्बन एटम होगा, ये कार्बन एटम कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम। तो ये वाला जो होगा ये 1 डिग्री होगा। ये भी कौन सा होगा? 1 डिग्री, बिकॉज ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम से एसोसिएटेड है। ये वाला कार्बन एटम भी कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? वह कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, जो 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, तो वो क्वाटरनरी कार्बन एटम कहलाता है। ठीक है, होगा 4 डिग्री कार्बन एटम। देखो, ये कार्बन एटम है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, और एक इधर और एक ये ऊपर, तो टोटल 4 1 2 3 4 कार्बन एटम से लगा हुआ है। तो ये क्या होगा? क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो एक बार भी रिवाइज कर लें। प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहते हैं? वह कार्बन परमाणु जो केवल एक कार्बन परमाणु से लगा हुआ होता है, 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी कार्बन परमाणु। सेकेंडरी कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? जो
दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन परमाणु। टर्सरी कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा होता है उसको टर्सरी कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा रहता है उसे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं। कार्बन एटम अपनी वैलेंसी को कार्बन के थ्रू भी कंप्लीट करता है या किसी अन्य एलिमेंट या मोस्टली हाइड्रोजन के साथ। कार्बन जो है, जो कार्बन की वैलेंसी है 4, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा और ये चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। तो वैलेंसी कंप्लीट बाई हाइड्रोजन एटम। बाई हाइड्रोजन एटम और कार्बन एंड कार्बन। कार्बन एटम। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूं या मैं इस तरह से लिखूं, यहाँ कार्बन एटम है और एक यहाँ कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम की जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो 1 2 3 4। इसके भी लास्ट सेल में कितने के इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक ये 4। तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट करे तो हाइड्रोजन की भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ 1 एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता होगा 9th क्लास में, अपने 10th क्लास में इसको सीख के आए हैं अपने अच्छे से, है ना। तो इधर भी 3 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 3 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 3 हाइड्रोजन एटम। अब इधर देखें, जो कार्बन एटम है, जो भी पहले एक चीज़ देख लेंगे, जो भी एलिमेंट है वो ये चाहता है कि मेरी लास्ट सेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन रहें। मोस्टली हाइड्रोजन तो यही चाहता है कि भाई उसके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, लेकिन बट जो और एलिमेंट हैं वो चाहते हैं कि हमारे अंतिम सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इस केस में क्या करते हैं एलिमेंट, साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते भी कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जैसे मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, है ना। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो साझेदारी करते हैं, मतलब जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देंगे उतने ही बॉन्ड कितने का क्या कर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको हम लोग कहते हैं साझेदारी। तो जो हाइड्रोजन एटम है पहले ही चाहेगा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर लूँगा लास्ट सेल में। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इससे कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी इस तरह से और ये भी इस तरह से। तो देखो कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2, 2 हो गए। अब कार्बन कहता है भाई तुमने मुझसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो अब तुम भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो। तो कार्बन क्या कर लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। तो मैं देखूँ कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये हर एलिमेंट चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट क्या कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर एलिमेंट अपना। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। अभी कितना होगा, 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे कर ले लेगा, ये इससे ले लेगा। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कार्बन का पूरा हो गया। इसमें देखो तो जिस तरह से ये हुआ यही सेम प्रोसेस इधर, तो ये भी ले लेगा इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक ये 8। तो दोनों कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस केस में आगे जो होगा, जो मतलब इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, संरचना होगी। अब इधर देखो इस कार्बन, ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इधर कार्बन एटम है, इधर कार्बन एटम है। पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ पे इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी हुई है।
तो बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, सिंगल बॉन्ड। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन लिया गया और दिया गया है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन लिया गया दिया गया है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा। और इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, वैलेंसी को कंप्लीट करता है। थोड़ा और आगे हम लोग डिस्कस करें तो आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि भाई हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो, तो देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, एक, कितने और बॉन्ड कम है, 3, तो 3 हाइड्रोजन एटम आप लगा दो। अब कितना हाइड्रोजन एटम लगा देने, 3, कितने बन गए, 2, तो 2 और लगा दो। इसके पास भी 2, तो 2 और लगा दो। इसके पास भी कितने हो गए, 3। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 CH2 CH3, सही है। इस तरह से लिख सकता हूँ। या अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले के रूप में लिखूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाइड्रोजन कितने हो गए 14, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 C6H14। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो था ये कौन सा था फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। कुछ और एलिमेंट दे दिया है आपको, चलें इसकी वैलेंसी पूरी करें, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, केवल 1, तो 3 हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बना लिए, 1, तो 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हो गए। कितने बॉन्ड बना लिए, 2, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 4, 1 2 3 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम, 3, कितने 1 2 3 बना ली तो 1 हाइड्रोजन एटम। कितने 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के द्वारा। आपको समझ में आ गया होगा, नोट करते रहें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्या आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम क्लियर हुआ? नहीं हुआ हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी कार्बन एटम पर, सही है। आपको बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। आप चाहें तो इसकी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर सकते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कार्बन एटम में केवल एक से लगा हुआ है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 2 से है तो 2 डिग्री, ये कार्बन एटम एक इधर एक इधर एक इधर 3 से है तो 3 डिग्री, ये वाला कार्बन एटम 1 2 और एक 3 से है तो 3 डिग्री, ये वाला कार्बन एटम केवल 2 से है तो 2 डिग्री, ये वाला कार्बन एटम 4 कार्बन से है तो 4 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो ये वाला भी 1 डिग्री क्योंकि एक से लग रहा है, ये भी एक से लग रहा है तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एटम देखो, ये वाला 1 2 3 से लग रहा है तो 3 डिग्री, ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 4 से लग रहा है तो 4 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, ये सब 1 डिग्री। टोटल 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, हाउ मेनी, कितने कार्बन एटम 1 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन एटम कितने हैं भाई, 8। 2 डिग्री कितने, 1 2, केवल 2 कार्बन एटम 2 डिग्री, 2 कार्बन एटम कितने 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 2। 3 डिग्री करके देखें तो 1 2 1 2 3, 3 कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 3, और 4 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, एक ये हैगा और एक ये हैगा, 4 डिग्री कार्बन एटम हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, आगे बढ़ें।
इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। ओपन चेन, इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक क्योंकि इसके अंदर कोई चेन नहीं होती, मतलब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो खुली श्रृंखला के अंदर होते हैं। खुली श्रृंखला मतलब जो एक स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब उनकी श्रृंखला क्या होगी, क्लोज नहीं होगी, खुली होगी। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे होते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर या कंपाउंड। क्लोज चेन इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। ये कैसा होता है, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को आगे हम लोग दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बन के द्वारा कंप्लीट होता है। कार्बन के द्वारा कंप्लीट होता है। ये सब कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो इसकी जो संरचना को जो कंप्लीट कर रहा है वो कौन कंप्लीट कर रहा है? टोटल कार्बन एटम इसकी संरचना को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक। क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक। तो ये भी क्या होगा? होमोसाइक्लिक। इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कौन कंप्लीट कर रहा है? कार्बन कार्बन कार्बन। आगे बात करते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसकी संरचना के अंदर कोई अन्य एलिमेंट आ जाए, है ना। कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। या कोई ऐसा स्ट्रक्चर इधर भी क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। नाइट्रोजन आ गया बीच में। देखो इसकी ये जो रिंग है इसको कौन कंप्लीट कर रहा है? कार्बन परमाणु। तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। इसमें लेकिन इसमें कंप्लीट रिंग मतलब कार्बन एटम रिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा है। बीच में कोई अन्य एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये आ गया और इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया, नाइट्रोजन एटम आ गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड कहलाते हैं जिनकी विषम संरचना भी बोलते हैं इसको। सही है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नोट कर लीजिए।